धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 42वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। समापत्ति का अभिप्राय समाधि है। समापत्ति को समाधि के लिए प्रयुक्त किया है और ऐसी समाधि है जो सवितर्का समाधि है। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, जो कि इसी समाधि पाद के 17वें सूत्र में स्पष्ट किया गया था। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों में जो पहला भेद है वितर्क नामक समाधि, उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस 42वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। जब समाधि लगती है, समाधि में जिस पदार्थ का साक्षात्कार प्रत्यक्ष होता है, आत्मा जिस पदार्थ का दर्शन करता है, उस पदार्थ का दर्शन किस प्रकार होता है, उसका क्या स्वरूप है, क्या प्रतीति होती है, क्या अनुभव होता है उस साक्षात्कार में। महर्षि पतंजलि कहते हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये 3 बातें कही हैं। एक शब्द है, शब्द का अर्थ यहां पर उस पदार्थ का नाम, संज्ञा। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई एक नाम होता है। बिना नाम के कोई वस्तु नहीं होती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी पदार्थों का कोई ना कोई नाम है। यह अलग बात है जिनका बोध, जिनकी जानकारी हमें ना हो, यह हो सकता है, क्योंकि सभी वस्तुओं का नाम हम नहीं जानते। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन वस्तुओं का नाम ही ना हो, है। तो जिस पदार्थ का दर्शन हम करना चाह रहे हैं और जिस पदार्थ का दर्शन एक योगी करता है, योगाभ्यासी समाधिस्थ होकर समाधि में जिस पदार्थ का दर्शन करता है, उस दर्शन के स्वरूप को इस सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। महर्षि कहते हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्द का यहां अभिप्राय है नाम से। जिस पदार्थ का दर्शन हो रहा है, उस पदार्थ का जो नाम है, उस नाम को यहां शब्द से स्पष्ट किया है। अर्थ का अभिप्राय कहा है, जिस वस्तु का दर्शन हो रहा है उस वस्तु को यहां पर अर्थ शब्द से कहा है। और जिसका दर्शन हो रहा है, जिस पदार्थ का, उसका ज्ञान, उस वस्तु संबंधी जो भी जानकारी है, उस जानकारी को यहां पर ज्ञान शब्द से कहा है। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों घुले मिले के रूप में, घुल मिल करके, शब्द अलग यानी नाम अलग, अर्थ अलग और उससे संबंधित ज्ञान अलग। यद्यपि ये तीनों अलग अलग हैं, नाम तो नाम है और पदार्थ तो पदार्थ है, वो वस्तु है,
और उस पदार्थ से संबंधित जो ज्ञान है, ज्ञान अलग, पदार्थ अलग, उस पदार्थ का नाम अलग, तीनों अलग अलग है। ये तीनों प्रकारों से युक्त है, नाम से युक्त है, अर्थ तो है ही स्वयं, और ज्ञान से युक्त है। इन तीनों प्रकारों से संकीर्णा, संकीर्णा कहते हैं घुला मिला स्वरूप, यानी तीनों अलग अलग प्रतीत नहीं होते हैं, तीनों का मिला जुला स्वरूप दर्शन में हो रहा है। यानी साधक योगाभ्यासी इन तीनों को अलग अलग अनुभव नहीं कर रहा है। जब प्रत्यक्ष करता है, उस प्रत्यक्ष की स्थिति में नाम को अलग नहीं करता, अर्थ को अलग नहीं करता, उस अर्थ से संबंधित ज्ञान को अलग नहीं करता, तीनों का घुला मिला स्वरूप उसको प्रत्यक्ष हो रहा है। इसी को संकीर्णा शब्द से स्पष्ट किया है। तो शब्द, अर्थ, ज्ञान, नाम, वस्तु, वस्तु संबंधित ज्ञान, इन तीनों प्रकारों से युक्त होकर के जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन को यहां सवितर्का नामक समापत्ति से कहा है। यानी इसको सवितर्का नामक समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस सवितर्का नामक समाधि को समझाने के लिए उदाहरण दिया है। अब उदाहरण वही दिया जा सकता है जो लोक में प्रसिद्ध है। जो समाधि में जिसका दर्शन होता है, उसका तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता। उसका उदाहरण केवल समाधिस्थ व्यक्ति को ही स्पष्ट होगा, जिसने समाधि लगाई हो। परंतु सारा का सारा संसार में रहने वाले जो मनुष्य है, वो सभी के सभी दर्शन नहीं किए हुए हैं। उनके लिए समाधि वाला उदाहरण नहीं चलेगा, उनके लिए तो लौकिक उदाहरण ही चलेगा। इसलिए उदाहरण उसे दिया जाता है जो सब जानते हो, जो प्रसिद्ध होता है। वो विद्वान के लिए, जानकार व्यक्ति के लिए, जो स्कॉलर हैं, जिस विषय के विशेषज्ञ हैं, उसको भी पता है, और उस विषय के विशेषज्ञ ना हो, सबको पता है, जो सब जानते हैं, उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण वह नहीं होता जो नहीं जानते सब। कोई जानता हो और कोई नहीं जानता हो, वो उदाहरण नहीं होता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो सब जान सकते हैं। जो हम लोक में जिन जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, दर्शन करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वहां हम जब उनका दर्शन प्रत्यक्ष करते हैं, उस स्थिति में क्या दर्शन कर रहे होते हैं, उस बात को समझाते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तद यथा गौः इति शब्दः, गौः इति शब्दः, गौः इति अर्थः, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम, गौ इति ज्ञानम। तीन बातें कही। गौ इति शब्दः, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम। इति अविभागेन, इति अविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणम दृष्टम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इति अविभागेन विभागानामपि ग्रहणम दृष्टम। गौ इति शब्दः,
गौ इति शब्द, ये गौ एक शब्द है जो मैं बोल रहा हूं, गौ ये एक शब्द है। और गौ इति अर्थः, जिस घर में गाय बंधी हुई हो, जिस गौशाला में गाय विद्यमान हो, वो गौ वो अर्थ है, वो पदार्थ, उसको गौ कहते हैं। इसे गौ कहते हैं, इसे गाय कहते हैं। ऐसी वाले को गाय कहते हैं। ये क्या है? ज्ञान है। गौ इति ज्ञानम। तो गौ शब्द भी होता है, गौ अर्थ भी होता है, गौ ज्ञान भी होता है। गाय ऐसा कहने से 3 प्रकार का बोध होता है। गौ कहने, गौ संस्कृत में गौ कहते हैं, हिंदी में गाय कहते हैं। जब कोई व्यक्ति गौ ऐसा कहता है तो गौ शब्द भी है, गौ जहां पर बंधी हुई गाय है वो पदार्थ, गाय रूपी पदार्थ भी है, और गौ एक ज्ञान भी है। ऐसी इस प्रकार वाली इस विशेषताओं वाली गाय होती है। यद्यपि तीनों अलग अलग चीजें हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं विभक्तानाम अपि ग्रहणम अविभागेन दृष्टम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यद्यपि ये तीनों अलग अलग हैं, पर समाधि में अविभागेन ग्रहणम दृष्टम, इनका अविभाग से यानी अलग अलग इनका बोध नहीं होता, घुला मिला स्वरूप तीनों मिलकर के एक प्रकार एक जैसा ज्ञान होता है, यानी तीनों का एक साथ ज्ञान होता है। जब प्रत्यक्ष करता है व्यक्ति गाय को, तो उस प्रत्यक्ष में उस गाय संबंधी ज्ञान भी उसको समझ में आ रहा है, उस अर्थ पदार्थ भी उसको समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। इसको गाय कहते हैं, वो शब्द भी उसको समझ में आ रहा है। जब लोक में जिस किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, उस काल में जब पहली बार किसी पदार्थ को समझते हैं, पहली बार देखते हैं, तो उस स्थिति में शब्द, पदार्थ और उस पदार्थ से संबंधित ज्ञान तीनों का घुला मिला स्वरूप उसको सामने प्रतीत होता है। जब उसको बार बार देखता है, तो उस स्थिति में बहुत अभ्यास होने के बाद में केवल अर्थ उसके समक्ष रहता है, पदार्थ। वो एक अलग स्थिति है। बहुत एकाग्रता से, बहुत समझ पूर्वक जब किसी वस्तु को अपने समक्ष देखता है, रखता है, तो केवल अर्थ अर्थ रहेगा, वहां शब्द सामने आएगा नहीं। और उस अर्थ से संबंधित जो ज्ञान है वो भी गौण हो जाएगा, नाम भी गौण हो जाएगा और ज्ञान भी गौण हो जाएगा, केवल अर्थ अर्थ सामने रहेगा। वो एक अलग स्थिति है। लेकिन प्रारंभ में जिस किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, तो वो तीनों हमारे समक्ष रहते हैं, नाम भी रहता है, पदार्थ तो सामने है ही, और उस पदार्थ से संबंधित ज्ञान भी हमको प्रतीति हो रही होती है। तो महर्षि वेदव्यास यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, गौ इति शब्दः, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम, अविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणम दृष्टम। यद्यपि ये विभक्त हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी अविभागेन, बिना विभाग के,
बिना अलग अलग के एक साथ ग्रहणम दृष्टम, एक साथ ग्रहण हो रहे हैं, एक साथ अनुभव में आ रहे हैं, यही संकीर्णता है, यही संकर है। हम प्रत्यक्ष में उनको अलग अलग नहीं कर पाते हैं, एक साथ उनका तीनों का ग्रहण करते हैं। समाधि में ठीक इसी प्रकार से होता है, यही कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास यही स्पष्ट करना चाहते हैं। जब समाधि लगाता है व्यक्ति, समाधिस्थ होता है, समाधि में जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा होता है, उस स्थिति में नाम, उस पदार्थ का नाम, उस पदार्थ का नाम और वो पदार्थ साक्षात और उस पदार्थ से संबंधित ज्ञान, ये तीनों एक साथ हो रहे होते हैं। इस एक साथ होने की स्थिति को ही यहां संकीर्णा शब्द से स्पष्ट किया है। इसी को सवितर्का समापत्ति शब्द से स्पष्ट कहा है। यह सवितर्का समापत्ति है, सवितर्का नामक समाधि है जिसमें तीनों घुले मिले होकर के योगी को प्रतीत होते हैं। ये जो समाधि है, इसी समाधि को लगातार कर करके आगे जब अभ्यास करता है तो नाम गौण हो जाएगा, ज्ञान भी गौण हो जाएगा। केवल पदार्थ उसके समक्ष, केवल पदार्थ की अनुभूति, एक की अनुभूति करता है। यह समाधि की सूक्ष्मता है जो आगे चल करके महर्षि पतंजलि स्वयं स्पष्ट करेंगे और इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहां पर संकीर्णा जो शब्द है वो संकर को कहा है। जो हम बोलते हैं ये संकर है, यानी दो तीन या अलग अलग चीजों को मिला करके, जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी में दोनों का संकर होता है, चावल और दाल का। दाल एक ही हो सकता है, अलग अलग प्रकारों के दालों को मिला करके भी आप कर सकते हैं। वो सब घुले मिले हैं, चावल और दाल घुले मिले, एक साथ मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति यहां पर संकर की है, यानी शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों घुल मिल करके, यानी तीनों एक साथ योगी को प्रतीत हो रहे होते हैं। यही सवितर्का नामक समापत्ति है। इसी को समाधि कहते हैं, इसी को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।